ऐसी मूवमेंट जो हमें ये बताता है कि एम एस धोनी जैसे विकेटकीपर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और एम एस धोनी का स्टंप देखकर आपको एम एस धोनी का IQ अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बेहतर लगेगा। नंबर 10, DRS का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन जो एक्चुअल क्रिकेट पेन है वो उसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहते हैं। और मुझे भी ये पता तब चला जब युवराज सिंह के आउट होने पर एम एस धोनी ने ये रिव्यू लिया। ये मैच हो रहा था इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान में, जब ओके एक बॉल पर युवराज सिंह आउट हुआ और अंपायर ने भी सीधा आउट दे दिया। लेकिन इसी टाइम ना स्ट्राइकर कड़ी एम एस धोनी ने सीधा रिव्यू ले लिया और रिव्यू लेने के बाद सच में पता चला कि बॉल ने बैट को टच किया ही नहीं है, बस जमीन के साथ टकराया है। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि युवराज सिंह इसे आउट समझ चुका था और अंपायर ने भी आउट दे दिया था, लेकिन एम एस धोनी के मास्टरमाइंड दिमाग की वजह से इंडिया का ये विकेट बच गया। नंबर 9, अब ये मूवमेंट देखो जिसमें शार्दुल ठाकुर एक बॉल को मिस करता है तो सीधा एम एस धोनी के हाथ में चला जाता है, जिस पर एम एस धोनी कैच आउट का अपील करता है। लेकिन अंपायर ने कुछ आवाज सुना ही नहीं, इसलिए वो आउट तो छोड़ो बल्कि इसे वाइड दे देता है। और अंपायर के अलावा पूरी इंडियन टीम भी इस सोच में पड़ती है कि बॉल तो टच हुआ ही नहीं है। लेकिन एम एस धोनी विराट कोहली से रिव्यू का अपील करता है और जब विराट कोहली रिव्यू लेता है तो रिव्यू में ये साफ पता चल जाता है कि बॉल ने ग्लव को टच किया है, जिसके बाद ये खिलाड़ी आउट होता है। They've all gone up together. Oh, he's called it a wide. I think it's come out of the thigh pad, to be honest. It was just some sort of a deflection. They're all gathering. Oh, and he's gone for a DRS. Virat Kohli. Yeah, there's a mark on all trade. Just rock it one more time, rock back. One more time, move forward. Grab the on-field now, please reverse your decision. Oh yes, Thakur strike. नंबर 8, अब ऐसा ही एक और मूवमेंट है जिसमें एम एस धोनी सिर्फ और सिर्फ अकेले ही अपील करता है और कोई भी टीममेट इसका साथ नहीं देता। ये मूवमेंट है 2011 के वर्ल्ड कप का, जिसमें युवराज सिंह एक बॉल डालता है और ये इंग्लैंडी बैटर आगे आकर इसे डिफेंस करता है, जिसके बाद एम एस धोनी इसे LBW का अपील करता है। अब युवराज सिंह और सारे लोगों को लगता है कि ये बॉल बैट के साथ टच हुआ है, लेकिन किसी के साथ न होने के बावजूद भी एम एस धोनी अपने आप पर यकीन करते हुए अंपायर से LBW का अपील करता है। और जब LBW में दिखाया जाता है तो डिसीजन धोनी की फेवर में जाता है और एक बार फिर से एक खिलाड़ी आउट हो जाता है। नंबर 7, आप सबने देखा होगा कि एम एस धोनी मैच के हर सेकंड में इन्वॉल्व होते थे और हर छोटे से लेकर बड़े तक की चीज को नोटिस करते थे, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या फिर बैटिंग। हर चीज में वो अपना दिमाग लगाकर फील्डिंग सेट कराते थे और चाहे कितना भी प्रेशर मैच क्यों ना हो, इसमें वो बिल्कुल कूल रहते थे, जिसकी वजह से इसे कैप्टन कूल भी कहा जाता था। इसका एग्जाम्पल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला ये मैच, जिसमें 5 बॉलों पर 6 रन दरकार थे और क्रीज पर खड़े थे एम एस धोनी एंड मनीष पांडे, और मनीष पांडे 98 रन बनाकर खड़े। अब अगली बॉल पर एम एस धोनी जब चक्का लगाने का सोचा, बॉल की मिस टाइमिंग की वजह से वो कैच आउट हो गया। अब एम एस धोनी ने आउट जाते हुए ऐसा कारनामा सरंजाम दिया जिसकी वजह से कमेंटेटर भी हैरान हो गए। जैसे एम एस धोनी आउट होने वाला था, उसने मनीष पांडे को तेजी से भागने का इशारा किया ताकि अगला बैट्समैन निकलकर नॉन स्ट्राइक पर आए और मौका मनीष पांडे को मिले, जिसके बाद वो अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर सके और साथ में मैच भी जितवा सके। Now has he got enough on this one? He has it. Warner takes it in the deep. And I'll tell you right now, this is an unbelievable game. नंबर 6, एम एस धोनी एक ऐसे वाइड विकेट कीपर थे जिसके फील्डिंग के मामले में सचिन सिंह भी काम करते थे और कई बार इसने फील्डिंग को सेट करा के पूरे मैच को बदला है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ IPL की इस वाली मैच में। ये मैच था CSK और MI के दरमियान, जिसमें लगातार किरण पोलार्ड चक्कू का बारिश करवा रहा था। एक फील्डर को किरण पोलार्ड के बिल्कुल सामने ही खड़ा कर दिया और एम एस धोनी ने पोलार्ड को सामने की तरफ शॉट मारने के लिए फोर्स किया। जैसे ही पोलार्ड ने सामने की तरफ शॉट मारा, बाउंड्री पर खड़े फील्डर को ना तो 1 इंच आगे जाना पड़ा और ना पीछे, और बॉल सीधा उसके हाथों में चला गया। इसके बाद पोलार्ड पवेलियन की तरफ चल बसा। I don't care if the fielder's there. I'm going to clear him. You keep a fielder there. I'll hit him right over his head. नंबर 5, अब यहाँ पर भी एम एस धोनी ने पोलार्ड को अपना औकात दिखा दिया। ये मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान में, जब एम एस धोनी ने पोलार्ड की तरफ ये शॉट मार दिया और बॉल पोलार्ड के हाथों में चला गया। अब पोलार्ड ये समझता था कि वो बॉल को फेंक देगा और एम एस धोनी रन के लिए निकलेगा और वो मौका देखकर एम एस धोनी को रन आउट कर देगा। लेकिन जैसे उसने बॉल को फेंक दिया तो एम एस धोनी ने रन के लिए दौड़ना शुरू कर दिया और जब तक पोलार्ड बॉल को उठाकर फेंक देता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ये देखकर मैं पोलार्ड को यही कहूंगा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। He would have to be Superman to be running someone out from that distance. That is ridiculous. The throw didn't suggest that he was looking for a run out, was it?
It's lobbed up in the air. नंबर 4, धोनी क्रिकेटर की स्पीड को कोई नोटिस ही नहीं कर सकता था, क्योंकि जहाँ पर कोई सिंगल नहीं लेता था वहाँ पर वो सिंगल लेता था, और जहाँ पर कोई सिंगल लेता था वहाँ पर वो डबल लेता था, और जहाँ पर कोई डबल लेता था वहाँ पर कभी कभी वो ट्रिपल भी लेता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इस वाली मैच में MS धोनी ने इसी जगह में डबल ले लिया, जहाँ पर कोई आम क्रिकेटर एक सिंगल लेने से भी डरता है। जेमी एंडरसन का ये बॉल जब MS धोनी से मिस हुआ तो वो सीधा कीपर के हाथों में चला गया, और कीपर ने भी मौका पाते हुए सीधा विकेट को हिट किया। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आसपास में कोई फील्डर था ही नहीं, इसलिए MS धोनी ने डायरेक्टली एक सिंगल ले लिया। अब बॉल क्रीज के अंदर मौजूद था और आसपास में कोई फील्डर भी नहीं था, इसके अलावा विकेट कीपर भी अपनी जगह पर लेटा हुआ था, तो MS धोनी ने मौका पाते हुए एक और भी सिंगल ले लिया, और जब तक विकेट कीपर विकेट के पास पहुंच जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Want the run. Get it quite easily in the end. In fact, they're looking for two. It's knocked off the stumps of the ground. Is it being referred? This is sloppy work from England. नंबर 3, कुछ लोग डायरेक्टली या तो विकेट को हिट करते हैं या फिर विकेट को निकाल ही लेते हैं, लेकिन अब हम बढ़ते हैं MS धोनी के एक ऐसे रन आउट की तरफ जो उनके हाई IQ को जस्टिफाई करते हैं। ये रन आउट हुआ न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान में, जब रोस टेलर ने लेग साइड की तरफ पर ये फ्लिक शॉट मार दिया तो बाउंड्री पर करी फील्डर ने डायरेक्टली MS धोनी की तरफ थ्रो किया, तो MS धोनी ने भी विकेट को देके बिना ही इसे हिट कर दिया। अब अगर यहाँ पर MS धोनी टर्न लेता और विकेट को हिट करता तब तक रोस टेलर आउट नहीं होता, लेकिन MS धोनी ने नो लुक थ्रो करते हुए इसकी विकेट ही निकाल ली। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. Dhoni very, very quickly collects the ball and puts it back onto the stumps. First impression is out. Brilliant work from वही सेम तरीके से इसने मुशफिकुर रहीम को भी आउट किया था। नंबर 2, अब हमने MS धोनी के रन आउट देखे, उसकी कैचेस भी देखे, उसका मास्टरमाइंड दिमाग भी देखा, लेकिन अब मैं आपको MS धोनी का एक ऐसा स्टंप दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप सब शौक होने वाले हो। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान इस वाली मैच में जब इस बैट्समैन ने शॉट मारने की गलती की तो बॉल इससे निकल गया और सीधा जाकर MS धोनी के पैर के साथ टकराया और फिर से बाउंस बैक होकर सीधा विकेट पर जा लगा, और मजे की बात यह कि उसी टाइम बैट्समैन का पैर भी क्रीज से बाहर था, इसी वजह से वो स्टंप हो गया। फाइनली नंबर 1, अब MS धोनी का ये मास्टरमाइंड दिमाग मैच विनिंग मोमेंट होने वाला है। ये बात है सन 2007 वर्ल्ड कप की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मैच टाई हो गया। अब यहाँ पर होना ही था कि जो बॉलर ज्यादा विकेट को हिट करेगा वही जीतेगा। अब जैसे पाकिस्तानी बॉलर आता तो वो विकेट को मिस करता और इंडियन बॉलर डायरेक्टली आते ही विकेट को हिट करते। अब यहाँ पर भी सारा कमाल MS धोनी का है, क्योंकि पाकिस्तानी विकेट कीपर अपनी नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है और MS धोनी विकेट के पीछे जाकर बैठा हुआ है और बॉलर को ये इशारा करता हुआ कि आप विकेट को छोड़कर मुझे हिट करो, जिसकी वजह से इंडियन बॉलर पूरी विकेट को हिट करते हैं और पाकिस्तानी बॉलर से एक भी विकेट नहीं लगती, जिसके बाद ये मैच इंडिया जीत जाता है।